Hello everyone, my name is Satyam Kumar and warm welcome everybody to this video. In this video, we are gonna learn the pace for living, which is a chapter of Bihar Board English class 10th, panorama part 2nd. All right. So, in this video, we are gonna share how our life is so fast today. Right. The very first thing, the very first chapter we have the pace for living. It is a part of prose and panorama part 2 we are reading here, class 10th English, and this is Bihar Board especially I'm talking about. Okay. So before starting our class, I would like to introduce, I would like to recall vocabulary section. This is, we have panorama part 2 class 10th. So everybody, open your book and keep in front of you. First of all, we will learn glossary and notes. सबसे पहले ग्लॉसरी एंड नोट्स पढ़ना सीखेंगे और इसे समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, चैप्टर्स को पढ़ते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है ना, हम वोकैबुलरी की कमी हो जाती है, दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चैप्टर्स पढ़ो उसका सबसे पहले वोकैबुलरी सेक्शन पढ़ो, सो दैट कि आप वोकैब को जान सको, वर्ड को जान सको कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है. सो इसमें वोकैबुलरी का नाम दिया है ग्लॉसरी एंड नोट्स. व्हाट? ग्लॉसरी एंड नोट्स. द वेरी फर्स्ट थिंग, डिक्की, DICKY, डिक्की. डिक्की का मतलब होता है वीक हार्टेड. वीक हार्टेड. अब कहीं भी अगर डिक्की लिखा रहेगा इस बुक में, चैप्टर में, तो समझ जाएंगे वीक हार्टेड का काम बात कर रहा है. वीक मतलब कमज़ोर, हार्टेड का मतलब दिल, है ना, कमज़ोर हृदय, वीक हार्टेड, राइट. डिक्की, अंडरस्टैंड. फैंसीफुल. नेक्स्ट वी हैव फैंसीफुल. फैंसीफुल स्टैंड्स फॉर highly imaginative. Fanciful, highly का मतलब बहुत, imaginative का मतलब imagine करना, को something like that, कुछ imagine करना, but बहुत ज़्यादा imagine करना, highly imagine करना, that is called fanciful. Next we have despair. Despair stands for state of hopelessness. मतलब डिस्पेयर उसको बोलेंगे जिस स्टेट में कोई आदमी पूरा निराश हो जाए, निराशाजनक जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी, है ना, वो कहलाता है हमारा स्टेट ऑफ होपलेसनेस. इट मीन्स डिस्पेयर. तो कहीं भी डिस्पेयर लेगा तो समझ जाएंगे कि निराश वाला बात कर रहा है. हेयर फैंसीफुल अगर लिखा रहे तो हाईली इमेजिनेटिव का बात कर रहा है. डिकी लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कि डीप हार्टेड का, वीक हार्टेड का बात कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव इंचैंटिंग. व्हाट? इंचैंटिंग का मतलब होता है हैविंग द पावर टू कास्ट अ स्पेल. पावर होना, किस चीज़ का पावर होना? टू कास्ट अ स्पेल, किसी चीज़ को कास्ट करना, उस चीज़ में पावर होना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंचैंटिंग, राइट. इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल. व्हाट? एग्जाम्पल. इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल. इन हिंदी भी से उदाहरण. ओके. So have you remembered it? I think you must have remembered. Adore. What? Adore. Adore stands for worship. What? Worship. Love,
and respect. Adore, worship, love and respect. Worship, love and respect. Worship, love and respect. Adore करना यानी किसी को वर्शिप करना. वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना. लव का मतलब होता है प्यार करना. रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत देना, आदर करना. दैट इज कॉल्ड अडोर करना. तो तीनों को, वर्शिप को अडोर भी बोल सकते हो, लव को भी अडोर बोल सकते हो, रेस्पेक्ट को भी अडोर बोल सकते हो. नेक्स्ट वी हैव, इसको मिटा दे जरा. Next we have superficial. Superficial stands for pertaining to the surface only. क्या करना? सिर्फ सरफेस को परटेन करना, है ना. सिर्फ सरफेस, सतही तौर पर कोई चीज़ बताना. दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल. व्हाट? सुपरफिशियल. प्रीजुडिस. Prejudice means a preconceived notion. A preconceived notion. You know, notion stands for idea. What? Idea. तो preconceived, पहले से कुछ conceived करना, that is called, पहले से idea को conceived करना, that is called prejudice. What? Prejudice. Next we have devastating. Devastating. We have devastating. Devastating stands for damaging, and damaging, you do know that what is the meaning of devastating and what is the meaning of damaging. Damage करना, कोई चीज़ को तोड़ देना, ख़राब कर देना, डैमेज कर देना, बिगाड़ देना. Blunt. Blunt. Blunt किसको बोलेंगे? A woman without, sorry, a woman with colored hair and usually blue eyes, and usually blue eyes. All right. So blonde उस वुमेन को बोलेंगे जिसका बाल क्या हो? कलर्ड हो, हेयर जो कलर्ड हो, और आमतौर पर उसका जो आँखें जो होती है ना, ब्लू कलर की होती है. दैट टाइप ऑफ वुमेन इज कॉल्ड ब्लॉन्ड. व्हाट? ब्लॉन्ड. एक है ब्रनेट. व्हाट? ब्रनेट. Brunette stands for also a woman with brown or dark hair. तो एक वुमेन, एक ऐसी वुमेन जिसका जो विद ब्राउन और डार्क हेयर, जिसका जो हेयर हो ब्राउन कलर का हो या डार्क कलर का हो, दैट इज कॉल्ड ब्रनेट. एक ऐसे वुमेन जिसका कलर्ड हेयर हो और आँखें ब्लू हो, द टाइप ऑफ वुमेन इट्स कॉल्ड ब्लॉन्ड. सो आई थिंक इतना ही है इसमें ग्लॉसरी नोट्स में वोकेबलरी, और जो भी एक्स्ट्रा वोकेबलरी होगा चैप्टर पढ़ने के दौरान हम लोग ट्राई टू लर्न करेंगे. ओके, सो दिस इज़ द व्हाट ग्लॉसरी एंड नोट्स. चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे. चलिए सभी कोई अपने सामने बुक रख लीजिएगा. ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं द पेस फॉर लिविंग, है ना. पेस का मतलब होता है स्पीड, है ना. लिविंग का मतलब होता है जीने का तरीका, जीना, लाइफ, है ना. तो इसमें ये बात हो रही है कि लाइफ की स्पीड की बात कर रही है इसमें, यानी कि हमारे लाइफ की कितनी स्पीड बढ़ गई है, पहले क्या था अभी क्या है ना.
इसमें जो राइटर जी हैं, राइटर महोदय आर.सी. हचिंसन, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है कितनी तेज़ है, तेज़ इन द सेंस कि फास्ट हो गई है आज के डेट में, है ना। कभी आदमी कुछ साल पहले हम बात नहीं कर सकते थे फ़ोन से, लेटर से काम चलाना 10 दिन 12 दिन 1 महीना 2 महीने लग सकता था। बट नाउ डेज क्या होता है ना, मिनटों में सेकंडों में आप देश दुनिया किसी भी कोने में आप हाल खबर पूछ सकते हैं। यही इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं आर.सी. हचिंसन कि कैसी जो हमारी लाइफ है आज के डेट में टू फास्ट हो गई है। टू फास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट राइटर, अबाउट द ऑथर हम लोग जानेंगे पहले। अबाउट द ऑथर, इनके ऑथर है आर.सी. हचिंसन। व्हाट? आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। अच्छा, ये जो आर.सी. हचिंसन है एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। व्हाट? अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। व्हाट? अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट कौन होता है? जो उपन्यासकार होता है, नोवेल को पढ़ता है, लिखता है, दैट इज कॉल्ड नॉवलिस्ट। ये कहाँ के हैं? ब्रिटिश, यानी कि इंग्लैंड के। तो आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एक्सेप्ट एन एक्सेप्शनल फ्लेयर ऑफ टचिंग for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर.सी. हचिंसन एक तो ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं ही, लेकिन इसके अलावा इनके पास एक ऐसा अलग टैलेंट है ना, कि जो और लोगों के पास नहीं थी। जैसे इनके पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट थी कि सोसाइटी के सेंसिटिव इश्यूज पे सोचना, ध्यान देना कि सोसाइटी में सेंसिटिव, समझ रहे हो ना, विद ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। इसमें पूरा बुराई और अच्छाई, मतलब समाज का क्या बुराई क्या अच्छाई है, उनके सोचने का थोड़ा, है ना, तरीका अलग था। दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शनल फ्लेयर, मतलब कि एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको आप बोल सकते हो। इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इसमें जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें यही बताने की कोशिश करते हैं, इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आधुनिक आदमी कैसे कोई चीज़ों को यूज कर रहा है, कितनी फास्ट यूज कर रहा है। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurt the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कैसे आज के डेट में, ना कि यहाँ पर मैन की बात कर रहे हैं, यहाँ के मैन, थिंग्स, ऑब्जेक्ट सब कुछ बात कर रहे हैं, सब कुछ बहुत तेज़ हो गई है, और कैसे ये इतने तेज़ हर्ट्स करती है ना, नॉर्मल रिदम को, है ना, मैन के ऊपर प्रेशर को, वुमेन के ऊपर, चिल्ड्रेन के ऊपर, ये सब इतनी तेज़ हो गई है, कैसे इस पर प्रेशर होता है ना, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन पर। इसमें ये पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं? बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये रहा अबाउट द ऑथर। आप इस बुक को पढ़िएगा, और पढ़ने के दरमियान भी आपको बहुत चीज़ें समझ में आने वाली है। आप बहुत, क्योंकि रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ, और आपकी जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाने की जो कला है, आर्ट जो है, आपको रीडिंग हैबिट आना चाहिए। जिस क्लास में अगर आप 10th क्लास में, तो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, कितना 1 से 2 पेज का है, इसको बार बार पढ़िए। जब तक नेक्स्ट चैप्टर ना पढ़ा दिया जाए, ना स्टडी किया जाए, तब तक इसको बार बार रीडिंग कीजिए, बार बार रीडिंग कीजिए। जब आप रीडिंग करोगे, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। दिस इज माई गारंटी। आते हैं अब अबाउट द चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, ठीक है। आई सॉ अ प्ले, मैं बार बार बता रहा हूँ कि लिटरेचर में प्ले का मतलब जो होता है ना, खेलना नहीं होता है। प्ले का मतलब ड्रामा होता है, नाटक होता है, ठीक है। इन लिटरेचर इफ़ आई टॉक अबाउट, प्ले स्टैंड्स फॉर ड्रामा, इन हिंदी विषय नाटक। आई किसके लिए यहाँ पे स्टैंड यूज हुआ है? आई जो हुआ है आर.सी. हचिंसन के लिए हुआ है, वो खुद को आई मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town।
बहुत समय की बात नहीं हो रही जब मैंने एक नाटक देखा था, और कहाँ देखा था, डबलिन में, है ना। और जिसमें था ना एक चीफ कैरेक्टर था, चीफ कैरेक्टर और चीफ कैरेक्टर कौन था, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, है ना, इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो एक आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटा सा स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में का था, है ना। तो यहाँ पर आयरिश का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग इंडिया को, इसका क्या होता है, इंडियन होता है, उसी तरह आयरलैंड वाले लोग बोलते हैं अपने आप को आयरिश, व्हाट, आयरिश, ऑलराइट। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज। यहाँ जो आई देख रहा है चीफ कैरेक्टर, यहाँ पे चीफ कैरेक्टर कौन मर्चेंट है, जो स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन के हैं, छोटे से हैं, इनके बताया जा रहा है ना। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज, उसमें बहुत सारे एंजाइटीज था, दुख दर्द था उनके लाइफ में, ठीक है। हिज हार्ट वॉज डिकी, उनका जो हार्ट था पूरा डिकी था, कमज़ोर था, है ना। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उनका जो नेफ्यू था उनको चीट कर रहा था, उनका ऑलरेडी हार्ट जो है कमज़ोर है ना, वीक है। और प्लस उसमें जो उनका नेफ्यू है, नेफ्यू का नाम का जिक्र नहीं किया है, उनका जो नेफ्यू है उनको भी वो भी चीटिंग कर रहा है। आगे, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे। इस सब के अलावा, इतने एंजाइटीज़ के अलावा, उनकी जो वाइफ थी हर हॉलीडे पे 10 यूरो खर्च करने की हमेशा सोचती थी। वह नहीं देखती थी कि ये कितने परेशान हैं, वो नहीं देखती थी, बस उसको क्या चाहिए था, हर हॉलीडे पर 10 यूरो खर्च करना। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। लेकिन इनके लिए, किसके लिए, कॉर्न मर्चेंट के लिए, जो लाइफ था ना, बहुत क्या बोले, लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, बहुत ही क्या था, बदतर स्थिति हो गई थी उनके लिए। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फॉर द हार्ट। लेकिन एक समय ऐसा है कि अपने अंदर से रोना शुरू किए, है ना, निराशाजनक होने के बाद अपने अंदर से, दिल से उनकी एक रोना आया। They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, now that's too fast। और बताते हैं कि आज के डेट में इतना तेज़ हो गई है दुनिया कि एरोप्लेन आज के डेट में है ना 1000 मील्स पर आवर चलती है। जो एरोप्लेन है 1000 माइल्स एन आवर, यानी कि 1 घंटा में आप 1000 माइल्स जा सकते हो एरोप्लेन से। नाउ दैट्स टू फास्ट, यही बता रहे हैं कि इसमें देखिए कितना फास्ट हो गए हैं। पहले के ज़माना में एक शहर से दूसरे शहर में बहुत समय लग जाता था जाने में, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और आज के डेट में आप एक देश से दूसरे देश में 1 दिन में जा सकते हो आप। तो आप देख रहे हो ना कितनी फास्ट हो गई है। प्लेन इन For me, that was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. मेरे लिए जो सबसे enchanting line था उस प्ले का, उस नाटक का, वो था The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। कि उनका जो सिचुएशन था, है ना, उनका जो कंप्लेन था irrelevant था उनके सिचुएशन से, है ना, मतलब कि वो उनका जो सिचुएशन था कुछ और था और लाइफ में कुछ और हो रही थी, है ना। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट सटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। ये कॉमिक है ना, इस कॉमिक के अलावा, कॉमिक का मतलब मजाकिया, ह्यूमरस के अलावा, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे, ये हमको एग्जाम्पल दे रहा है, इस तरीके का एग्जाम्पल, किस तरीके का, द आयरिश गेट एट सटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। जो आयरिश जो लोग होते हैं ना, बहुत ही मतलब कि सटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, अनलाइकली अप्रोचेज से बहुत क्या करते हैं ना, वो
सच को सट्टल करते हैं। अनलाइकली अप्रोचेस से, लाइकली नहीं, अनलाइकली अप्रोचेस से। यू सॉ द व्हाट द ओल्ड फुल मिंट, वहाँ पर ओल्ड फुल मिंट किसके लिए बोला है? उस कोल्ड मर्चेंट के लिए। और वहाँ के लोग को लगता है कि बहुत ही मतलब कि अपना से कर रहा है, इसके कुछ लाइफ में हुआ नहीं है। और वहाँ के लोग उसको बोल रहे हैं यू नो द ओल्ड फुल मिंट, मैंने बेवकूफ़ आदमी, वो बुढ़ा बेवकूफ़ आदमी, है ना। सो यहाँ तक यहाँ हम लोग पढ़े। तो आप लोग जो हैं आगे इसके पढ़ के आइएगा। यह पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट में हम लोग 1 2 3 पैराग्राफ और हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। राइट। सो आप पढ़ के बेहतरीन ढंग से जितना बार पढ़ सको उतना बार पढ़ लीजिएगा। आप जो ग्लॉसरी नोट्स लिखवाएं वो भी याद कर लीजिएगा, सो दैट कि आपका मार्क्स भी बढ़ जाए, रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाए एंड यू नो वोकैबुलरी पावर भी बढ़ जाए एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स कैच अप इन अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू।